फ्रेंड्स, तो आज हम इंग्लिश के द आर्टिस्ट प्रोज पढ़ने वाले हैं, उसका समरी। ठीक, चालू करते हैं। तो सिगा नोया, इन्होंने इस समरी को राइट किए हैं। तो इनका जन्म जो है 1883 ईस्वी में हुआ था और इनका मृत्यु 1971 तक रहे थे, मतलब 1971 में इनका मृत्यु हो गई थी। ठीक, तो समरी चालू करते हैं। कहता है कि दिस स्टोरी हैज़ बीन रिटन बाय सिगा नोया। ये कहता है कि इस कहानी को सिगा नोया के द्वारा लिखा गया है। इस कहानी को सिगा नोया के द्वारा लिखा गया है। वे कहता है कि ही वाज अ फेमस जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर। क्या कहता है? ही वाज अ फेमस जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ द 20th सेंचुरी। कहते हैं वे 20वीं शताब्दी के जापान के प्रसिद्ध छोटे कहानी के लेखक थे। कहते हैं इन दिस स्टोरी, कह रहा है इन दिस स्टोरी ही हैज डिस्क्राइब एन आर्टिस्ट जापानीज बॉय हुज नेम इज सेबी। कहता है इस कहानी में, क्या कह रहा है? इस कहानी में उन्होंने जापान के एक कलाकार लड़के का वर्णन किया है। जिसका नाम है सेबी। उनका नाम क्या है? सेबी। कहता है हिज हॉबी इज कलेक्टिंग ग्रोड्स। उनका हॉबी क्या है? ग्रोड मतलब कद्दू होता है। कद्दू का संग्रह करना। संग्रह करना। ठीक, ओके। कहते हैं ही बाइज देम फॉर ए फ्यू सेन। सेन मतलब होता है पैसा, वो जापानीज में बोला जाता है। ओके, तो ही बाइज देम फॉर ए फ्यू सेन मतलब कुछ रुपये में उन्होंने उनको खरीदता है, कद्दू को खरीद लेता है। ओके, व्हेन ही कम्स होम एट फर्स्ट ही मेक्स ए नेट होल एट द टॉप ऑफ द ग्राउंड। जब वो कहता है कि व्हेन ही कम होम्स, जब वो घर आता है तो पहले क्या करता है? ही मेक्स ए नीट होल एट द टॉप ऑफ द ग्राउंड। वो कद्दू के बीच में एक गोल सा छेद कर देता है। ही एक्सट्रैक्ट्स सीड्स एंड फिल्स देम विथ टी। कहता है उस छेद से सारा कद्दू का बीज निकाल लेता है और उसमें लीव्स टू गेट राइड ऑफ द बैड स्मेल, और उसमें चाय पत्तियाँ भर देता है ताकि उससे स्मेल अनप्लीजेंट स्मेल ना आ सके। ओके, ही इज़ 12 years ओल्ड बट ही स्टडीज़ एट प्राइमरी स्कूल। वह 12 वर्ष का था लेकिन वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा था। आफ्टर क्लास होने के बाद ही वांडर्स द होल टाउन लुकिंग फॉर ग्राउंड्स। वह क्लास जब खत्म होता था उसका, तो वह पूरा टाउन घूमता था। किसके खोज में? ग्राउंड्स मतलब कद्दू के खोज में पूरा टाउन जाता था। उस दुकान जाके कद्दू खरीदने के लिए पूरा घूमता था। ही डिजाइन्स ग्राउंड फैंटास्टिकली। वह बहुत अच्छे तरीके से उसको डिजाइन करता है, कद्दू का नमूना तैयार करता है। क्या करता है? नमूना तैयार करता है। ही लिव्स इन ए हार्बर टाउन। वह एक बंदरगाह शहर में रहता है। इसका मतलब बंदरगाह वाले शहर में मतलब होता है जहाँ पे जहाज़ों का आना जाना, मतलब जहाज़ जहाँ पे रुकते हैं, सामान उतारते हैं और वहाँ से जाते हैं, उसको बंदरगाह शहर बोला जाता है। ठीक, तो ही नोज ईच प्लेस वेयर गॉड इज सोल्ड। कहता है वह सारा प्लेस जानता था जहाँ कद्दू बिकता था, क्योंकि वो डेली कद्दू खरीदता था। इट्स ओके। ही इज एबल टू रिकॉग्नाइज ऑलमोस्ट एवरी गॉड्स इन द मार्केट। कहता है कि ही इज एबल टू रिकॉग्नाइज ऑलमोस्ट एवरी ग्रोस इन द मार्केट। कहता है कि वह हर स्थान को जानता है जहाँ कद्दू बेचा जाता है। वह बाजार के सभी प्रकार के कद्दुओं को पहचानता था। बट हिज फादर डजंट लाइक इट। बस उनके पिता इससे पसंद नहीं थे, इस काम से पसंद नहीं थे, उनको पसंद नहीं था। ठीक, कहता है सेबी इज मच डेडिकेटेड टू हिज आर्ट। सेबी अपने इस कला के प्रति काफ़ी समर्पित है। लेकिन कहता है कि सेबीज फादर वांट्स टू मेक हिज सन अ लर्नड पर्सन।
लर्न पर लेकिन सेवी के पिता अपने बेटे को एक विद्वान व्यक्ति बनाना चाहते हैं द सेवीज फादर डजंट वांट टू लिसन टू एनी कंप्लेन ऑफ हिज सन। सेवी अपने इस कला इस सेवी के पिता अपने छोटे के सेवी के पिता जो थे ना, अपने बेटे के खिलाफ कोई भी शिकायत कहीं से सुनना नहीं चाहते थे। कोई भी शिकायत किया तो वो सुनना नहीं चाहते थे। ही wants that his son should leave his अनवांटेड वर्क एंड अनवांटेड थिंग्स। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? कहते वे चाहते हैं कि उसका बेटा इस प्रकार के बेकार वस्तु और बेकार चीज़ों को छोड़ दे। Once he finish his son a lot and compels him to leave his art। सेवी के पिता अपने बेटे के खिलाफ कोई भी शिकायत, ये तो पढ़ लिया आगे ऊपर में, उसके बाद नीचे देखते हैं। वे चाहते हैं कि उसका बेटा इस प्रकार के बेकार वस्तु और बेकार चीज़ों को छोड़ दे। एक बार वे अपने बेटे को बहुत सजा देते हैं। Once he punish his son and lot compels him, बहुत सजा leave his art, उसको आर्ट को छोड़ने के लिए, जो कला उनमें थी कद्दू को डिजाइनिंग करने का, बहुत उनका परेशानी होता था, बहुत उसको वो पिता नहीं चाहते थे कि ये काम करे, बहुत इसका पनिशमेंट भी मिला था उनको। एक्चुअली ही वाज अ वेरी गुड आर्टिस्ट बट, लेकिन सेवी जो था तथा उसे उस कला को छोड़ने के लिए बोल रहे थे। वास्तव में वह एक बहुत अच्छा कलाकार था। सेवी बट ही लॉस्ट हिज करियर बिकॉज ऑफ हिज पेरेंट्स एंड टीचर्स। लेकिन वो अपना करियर जो है ना, तथा उसे वास्तव में वह एक बहुत कलाकार थे, लेकिन वह अपना भविष्य अपने माता पिता के कारण बेकार कर दिए। माता पिता के कारण शिक्षक के कारण बर्बाद कर दिए। His once God is sold his 600 yen, लेकिन उसका जो बनाया हुआ डिजाइनिंग गॉड था, उस 600 येन में बिका। किस में बिका? 600 येन में, 600 येन में बेचा जाता है। दिस इज ए डेडिक्टिव स्टोरी। यह एक शिक्षाप्रद कहानी है। यह एक क्या है? शिक्षाप्रद कहानी है। इट गिव्स मैसेज दैट वी शुड गिव चांस टू आवर चाइल्ड अकॉर्डिंग टू हिज टैलेंट। हम सबको अपने बच्चों को अपने प्रतिभा के अनुसार अवसर प्रदान करना चाहिए। सेवी इज़ ए वेरी गुड आर्टिस्ट। वह एक बहुत कलाकार था, उसमें बहुत सारा प्रतिभा था, एकदम नया से नया डिजाइन करने का। इसीलिए कोई भी बच्चा होता है ना, उसका एक हॉबी होता है अपना, कि वो खुद से अपना कुछ करे। लेकिन पेरेंट्स चाहते हैं कि अपना अनुसार कि मेरा बेटा डॉक्टर बने या फिर इंजीनियर बने, लेकिन उनका बच्चा का मन होता है कि हम क्रिकेट में जाएं या कलाकार में जाएं, लेकिन पिता उसको फोर्स करके उसमें भेज देते हैं। इससे क्या होता है? उनका मनोबल टूटता है। इसलिए इस कहानी से शिक्षा मिलता है, जैसे जो बच्चा चाहते हैं उस क्षेत्र में जिसमें उनका मन लग रहा है, उस क्षेत्र में आप उसको डेडिकेट कीजिए, ताकि वो उस क्षेत्र में ही जाके और आगे बढ़ सके। ओके, आगे इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू। ओके।